हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे एल्किल हैलाइड के बारे में। आज हम डिटेल जानेंगे कि एल्किल हैलाइड होते क्या हैं। एल्किल हैलाइड पहले तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन इसका कैसे एग्जाम में लिखेंगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एल्केन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या हो, एल्केन हो, लेकिन उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है बाय द हैलोजन एटम से। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे समझते हैं अपने पास क्या है, एक एल्केन है। ये कोई अपना एल्केन है, इसमें से हाइड्रोजन एटम को क्या करना है, रिप्लेस करना। हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं उसको क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन एटम को बाय द, किसके द्वारा, हैलोजन एटम द्वारा। किसके द्वारा, हैलोजन एटम। यानी जो अपना एल्केन है, एल्केन में से ये जो अपना हाइड्रोजन एटम होता है उसको रिप्लेसमेंट किया जाता है बाय द हैलोजन एटम के माध्यम से, राइट। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपना इसमें क्या है, एल्किल हैलाइड, लाइक दैट। आप समझिएगा कि कैसे क्या होता है। जैसे ये क्या है, एल्केन है। हम यहाँ पे एक एल्केन लिखते हैं, CH3 CH2 CH3। ये अपना क्या है, एल्केन। क्या है, एल्केन है। एल्केन में से कौन सा एल्केन है, एन प्रोपेन। एन प्रोपेन है। इसमें से हमें क्या करना होता है, हैलोजन एटम के माध्यम से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, Cl2 रख लेते हैं, यानी क्लोरीन है। इसमें से एक हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है, इसके साथ शिफ्ट कर दिया जाता है, तो क्या बन जाएगा, HCl। अब यहाँ पे जो एक क्लोरीन था इधर जाके अटैच कर देते हैं, तो बन क्या जाएगा, CH3 CH2 और Cl। ये अपना क्या बन गया, क्लोरो एल्केन। इसी को हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो आप इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे एग्जाम पे, तो आप नोट करिएगा फेयर में या कॉपी में, द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एल्केन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम बाय द हैलोजन एटम। यानी जो हाइड्रोजन एटम है उसको रिप्लेस किया जाता है हैलोजन एटम के साथ। इट इज नॉन एज एल्किल हैलाइड और हैलो एल्केन। एल्किल हैलाइड को ही हैलो एल्केन कहा जाता है। इसी को हैलो एल्केन कहा जाता है। इसको एल्किल हैलाइड को। तो हम अब देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लासिफिकेशन क्या होती है हम देखते हैं इसकी। सबसे पहले तो हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। राइट, नोट करेंगे क्या, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। नॉमेनक्लेचर में हम सिंपल देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला होते हैं, कॉमन नेम होते हैं, IUPAC नेम रखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए अपना क्या है, एल्किल हैलाइड का जनरल फार्मूला RX होता है। ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। ये जो R है एल्किल ग्रुप है और जो X है हैलोजन एटम होते हैं, हैलोजन एटम। अब यहाँ पे देखिएगा इसका नॉमेनक्लेचर हम जनरली बात करते हैं। जैसे R को हम लिखते हैं CH3 और यहाँ पे X को हम लिखते हैं Cl। तो इसका हम नाम क्या लिखेंगे, मिथाइल क्लोराइड। क्योंकि ये मेथेन है और इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड।
जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 Cl, इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 Cl, इसको हम लिखेंगे प्रोपाइल क्लोराइड। यानी जिस तरह से अपना जो वर्ड रूट चलता है उसी के अकॉर्डिंग इसका क्या होगा, नाम होता रहेगा। वर्ड रूट क्या होते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5th कार्बन ETC। 1 कार्बन को मेथेन, 2 कार्बन को इथेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन, 5 कार्बन को पेंटेन एंड 6 को हेक्सेन। बट यहाँ पे बात हो रही है किसकी, एल्किल हैलाइड की। जो अपना एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप जो है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एल्किल ही होता है। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि एल्किल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं कि जो कि एल्केन, एल्केन में से 1 हाइड्रोजन का रिमूवल तो क्या बन जाता है, एल्किल ग्रुप। यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है तो अपना क्या हो जाएगा, एल्किल कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर। अब हम देखेंगे, नॉमेनक्लेचर तो हो गया, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले नोट डाउन करिएगा कि जो अपना एल्किल हैलाइड्स हैं वो कितने टाइप से होते हैं। जो एल्किल हैलाइड हैं 3 टाइप से होते हैं। पहला 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री और तीसरा 3 डिग्री। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री को हम बोलते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री को बोलते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड। दैट मीन्स हम यहाँ पे देखेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड यानी इसमें एक एल्किल ग्रुप होगा, बाकी हैलाइड एटम होंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा R CH3 CH2 और X, ये क्या है अपना 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्योंकि इसमें एक एल्किल ग्रुप है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के बारे में हम बात करते हैं तो जैसे CHX, यहाँ पे इधर R इधर R, इस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं इसलिए इसे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बोला जाता है। इसी तरह से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या होंगे, C इधर R इधर R इधर भी R और इधर क्या हो जाएगा X। इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यानी टर्सरी एल्किल हैलाइड। क्यों, क्योंकि इस सेंटर वाले कार्बन से इसमें 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी R को हम क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। दैट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एकदम सिंपल सा है। अब हम इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे R को हम यहाँ पे लिख देते हैं CH3 मेथाइल ग्रुप, CH2 और X स्टैंड फॉर द हैलोजन एटम। राइट दैट इथाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 R के स्थान पे अपन ने CH3 लिख दिया, इधर CH और इधर क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा,